हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब भी हमारे व्हीकल्स पुराने हो जाते हैं तो उनको स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत सरकार ने अलग अलग ऐसे प्रोविजंस किए हैं कि हमारा जो पॉल्यूशन है, सर्कुलर इकोनॉमी है, उसको बनाया जा सके, पॉल्यूशन को रोका जा सके। और सरकार समय समय पर अलग अलग ऐसे कुछ कानून और नियम आके लेके आती रहती है। अभी इसी प्रकार से कुछ नए नियम हमें देखने को मिले हैं व्हीकल्स में, यानी कि जो वाहनों की जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसके तहत अभी कुछ हमें नए नियम देखने को मिले हैं। जो नए नियम है 1 अप्रैल से ये नए नियम जो है लागू होने वाले हैं। इन नए नियमों में हम बात करें तो कुछ डिफरेंस क्या है, मैं आपको पहले ये बताऊं। अगर पुरानी हम बातें करें तो स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 या फिर 20 साल से जो पुराने वाहन हो जाते थे उनको हम रिटायर्ड कर देते, एक तरह से स्क्रैप कर देते थे। लेकिन पहले ये अनिवार्यता नहीं थी। हो सकता है कुछ लोग उन वाहनों को अपने घर पर रखे रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इन नए नियमों के तहत जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, यदि आपने इतने पुराने सालों से पुराना जो वाहन है अगर उसको अपने घर पर भी रखा तो भी आपको जुर्माना या फिर अन्य जो सजा है वो दी जा सकती है नए नियमों के तहत। पहले मैं आपको सभी नए नियमों के बारे में बताऊंगा, अंत में मैं आपको स्क्रैपिंग पॉलिसी बताऊंगा। इनके आधार पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सरकार के ये नियम कितने रिलीवेंट हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। न्यूज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, गाड़ियों की लिमिट के लिए 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। स्क्रैपिंग और रजिस्ट्रेशन पर भी बड़ा अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्क्रैपिंग के साथ साथ रजिस्ट्रेशंस में क्या बदलाव होने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में, साथ ही साथ जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत जो कुछ प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के बारे में हम बात करेंगे कि इन जो स्क्रैपिंग के लिए जो हमारे प्राइवेट और जो ट्रांसपोर्ट वाले वाहन हैं उनके लिए क्या क्या नियम हैं, उन नियमों की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे साथी यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। इस खबर के बारे में हम बात करें तो ये अनअकैडमी आपके लिए लर्निंग फेस्टिवल लेके आया है। यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं, आपको कमेंट में इसकी जो लिंक है वो लिंक मिल जाएगी। इसमें आपको फ्री यूपीएससी क्लासेस मिलेंगी। अनअकैडमी के हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे इसमें आपको फंडामेंटल्स होंगे, स्ट्रेटेजीज मिलेंगी 26-27 के लिए, और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। 17 और 18 ये जो मार्च है, इन तारीखों के लिए ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप जाके इनको रीच आउट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी पहली बार 100% स्कॉलरशिप दे रहा है आपके सभी हमारे जो कोर्सेज हैं उन पे। अब तक हम 90% स्कॉलरशिप देते थे, लेकिन अभी जो हमारा यूसीएससी होने वाला है, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट, 23 मार्च को ये होने वाला है। 11 बजे और 5 बजे इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको पता रहनी चाहिए। ये जो टेस्ट है ये टेस्ट होने वाले हैं। इनमें जो हमारे रैंकर्स होंगे उनको 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगी। कुछ हमारे जो रैंकर्स होंगे उनको आईपीएल की टिकट्स तक मिलेंगी, साथ ही साथ आईपैड, सैमसंग टैब, स्मार्ट वॉच और बहुत सारे कूपन्स, ऐसे बहुत सारे रिवार्ड्स आपको मिलेंगे। हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर जो हमारा नीव 2028 के लिए हमारा जो इंग्लिश के लिए यानी कि बाइलिंगुअल बैच है, प्रारंभ हमारा हिंदी का बैच है जो कि ऑलरेडी चल रहा है, आरंभ 2026 के लिए, और इग्नाइट हमारा 2026 के लिए। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो शुभ 50 SHUBH शुभ 50 कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आइए अभी हम पूरे अपने मामले के बारे में बात करते हैं कि क्या जो हमारे नए स्क्रैपिंग रूल्स आए हैं, इन नए रूल्स में क्या है। देखो, सिंपल सी बात यह है कि यदि आपके पास आपका वाहन 15 साल की आयु पूरी कर चुका है और उसके जो रजिस्ट्रेशन है उसको आगे की अवधि के लिए बढ़ाया भी नहीं गया है तो उसे घर पर रखना भी अब गैरकानूनी नहीं होगा। दरअसल सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं। यदि मान लीजिए आपके पास निजी वाहन है, 15 वर्ष पुराना वो हो चुका है, अब आपको क्या कराना है, उसका फिटनेस टेस्ट आप कराएंगे। जैसे ही आप फिटनेस टेस्ट उसका कराएंगे, अगर वो सब कुछ ठीक है तो 5 वर्ष के लिए उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो रिन्यू नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन और 15 वर्ष से पुराना भी वाहन है और आपने उसको घर पर रखा हुआ है, उस कंडीशन में भी अब ये गैरकानूनी हो जाएगा नए प्रावधानों के तहत, नए नियमों के तहत। और ये जो नए नियम हैं, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल से सभी जो नए नियम हैं, 1 अप्रैल से नए नियम आने वाले हैं। ये जो वाहन स्क्रैपिंग के नियमों के तहत आयु पूरी करने के 180 दिनों के भीतर वाहन को पंजीकृत जो स्क्रैपिंग या फिर संग्रहण केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। ये नहीं है कि भाई कोई पुराना वाहन है तो भले हमें उसे रिन्यू नहीं कराना, अपने घर में पड़ा हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस डेट में उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ है उसके 180 दिनों के अंदर अंदर आपको जो रजिस्टर्ड कुछ स्क्रैपिंग सेंटर्स हैं वहां पर ले जाके उसको स्क्रैप के लिए आपको अब देना होगा। ऐसा अनिवार्य कर दिया गया है सरकार के द्वारा। 1 अप्रैल से नए नियम आने वाले हैं। ऐसा ना करने पर वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में जुर्माना हो सकता है, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द और अन्य जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो कार्रवाई भी आगे करी जा सकती हैं। तो ऐसे कुछ प्रावधान करे गए हैं ताकि जो एक डिसिप्लिन वे में सभी जो स्क्रैपिंग के जो नियम हैं उनको लागू कराया जा सके। इसके साथ ही वाहन के जो उत्पादन करता है, देखिए अब यहाँ पर जो ग्राहक हैं, ग्राहकों के लिए भी कुछ नए नियम आ गए हैं, लेकिन ग्राहकों के साथ साथ जो उत्पादन करता है यानी कि जो कंपनी जो कि इन वाहनों को बना रही हैं उनके लिए भी कुछ जो नई चीजें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हर साल एक तय मानक के तहत वाहनों की स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना होगा, तभी उन्हें नए वाहनों के उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी। यानी कि अब जो कंपनियां कार बना रही हैं, गाड़ियां बना रही हैं,
उनको पहले एक जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा सरकार के समक्ष कि भाई हमने इतने वाहनों को स्क्रैप किया है। तब सरकार उनको अनुमति देगी कि अब आप ठीक है, आपने इतने जो प्रमाण पत्र हैं स्क्रैपिंग के वो हमें दिए हैं, अब आप इतने नए वाहनों का जो है निर्माण कर सकते हैं। इन नियमों से कृषि कार्य में लगे वाहनों को मुक्त रखा जाएगा। जो भी कृषि में वाहन लगे हुए हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह, उनको पूरी तरह से मुक्त रखा जाएगा। इन नियमों में वो नहीं आएंगे। तो जो हमारे कृषकों के वाहन है वो चिंता मुक्त रहें। नए जो वाहन हैं इनके उत्पादन की अनुमति के बारे में बात करें तो वाहनों के उत्पादनकर्ता के लिए हर साल एक निर्धारित मात्रा में स्क्रैपिंग के अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जो भी कंपनी गाड़ियां बना रही है, जो भी कंपनियां वाहन बना रही है, एक तय मानक रखा जाएगा उनको कि इतने वाहन तो उनको स्क्रैप करके लाने ही लाने हैं, इतने प्रमाण पत्र तो उनको स्क्रैपिंग के दिखाने ही होंगे, तभी आगे के लिए प्रोडक्शन करने के लिए सरकार उनको अनुमति देगी। हालांकि ये उन्हें खुद नहीं करना, यानी कि ये जो कंपनियां वो खुद नहीं करेंगी, बल्कि देश के अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों से उसके जो प्रमाण पत्र हैं वो खरीद के प्रस्तुत करना होगा उनको। अब यहाँ पर यह भी चीज है कि वाकई में कितने हुए वो खुद तो करेंगे नहीं। अब सीधी सी बात है, कंपनियां हैं, पैसा है, सब कुछ संसाधन है, उनके लिए ऐसे जो प्रमाण पत्र हैं वो खरीदना बहुत आसान है। अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें हैं वो ग्राहकों के ऊपर ही आती हैं, आप जानते हैं। इसके बाद ही उन्हें नए वाहनों के उत्पादन की अनुमति दी जाएगी। तो देखो, जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंपनियां हैं, उनके लिए तो काफी इजी है कि अगर डायरेक्टली नहीं आए, उन्हें ये खुद तो करना नहीं है, उन्हें बस क्या है, सरकार के सामने उनको स्क्रैपिंग के उनको जो सर्टिफिकेट्स हैं उन सर्टिफिकेट्स को उनको प्रोवाइड कराना है और वो सर्टिफिकेट वो आराम से खरीद सकते हैं। ऐसा अलाउ उनको किया गया है। नए मानक क्या निर्धारित करे गए हैं? नए स्क्रैपिंग नियमों के तहत वाहनों की स्क्रैपिंग का मतलब ये होता है कि बेकार वाहनों से स्टील को स्क्रैप करना। आप देख सकते हैं, आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन है, कार वगैरह हैं, उनमें जो स्टील वाला पार्ट है उस स्टील वाले पार्ट को निकालना, सो दैट उसको रिसाइकल करके या फिर अन्य तरीकों से उसको आगे यूज किया जा सके। ऐसे में स्क्रैपिंग के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं वो वाहनों में इस्तेमाल की गई स्टील की मात्रा पर आधारित है, यानी कि कितनी स्टील की मात्रा वाहनों में जो यूज करी गई है और कितना उसको स्क्रैप किया जा रहा है। फिलहाल वाहन उत्पादनकर्ता को बताना होगा कि किस वर्ष वाहनों के उत्पादन में उनकी ओर से कितनी स्टील इस्तेमाल में करी गई थी। अब ये जो सर्टिफिकेशन वाला था ये तो था ही था, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2024-25 में जितने भी उनके द्वारा व्हीकल बनाए गए, अब वाहन उत्पादनकर्ताओं को, सरकार को यह भी बताना होगा कि इतने वाहनों में हमने इतनी स्टील का यूज किया है। अब सरकार इसका अपना एक डेटा रखेगी कि कितने हमारे पास प्रमाण पत्र आए हैं, कितने को हमने स्क्रैप कर लिया है और कितने इस बार नए वाहन का प्रोडक्शन हुआ है। सो इस तरह से एक जो डेटा है वो डेटा सरकार के पास में यहाँ पर बना रहेगा। मंत्रालय ने 25-26 के लिए वाहन उत्पादनकर्ताओं के लिए जो स्क्रैपिंग के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो गैर परिवहन वाहनों के लिए वर्ष 2005-6 के आधार पर, और जो ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स हैं यानी कि जो बड़ी व्हीकल्स हैं उनके लिए जो रेफरेंस ईयर रखा गया है 2010 से 11, इसके आधार पर इनको निर्धारित करा गया है। ठीक है, ऐसे में जो प्रत्येक वाहन उत्पादनकर्ता को इन वर्षों में वाहनों के यूज करी गई स्टील में से मिनिमम 8% की स्क्रैपिंग करानी होगी। यानी कि इस समय पर जो वाहन गए, जो वाहनों का उत्पादन हुआ, अब उन वाहनों की जो स्क्रैपिंग हो रही है उनमें से मिनिमम 8% स्टील तो उनको लेके आनी ही होगी। इसके साथ ही वाहन उत्पादनकर्ता और राज्यों को वाहनों की जो स्क्रैपिंग है इसको प्रोत्साहित करने के लिए नए नए उपाय, जागरूकता कार्यक्रम ये चलाने के लिए भी कहा गया है। यानी कि जो भी कंपनियां हैं उनको ये बोला जा रहा है कि भाई आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयर कीजिए, सो दैट लोग अपने जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप करा पाएँ। तो उनको भी एक ये जो जिम्मेदारी उनको दी गई है। सभी राज्यों ने वाहनों की आयु अपने अपने हिसाब से अलग अलग निर्धारित करी हुई है। दिल्ली एनसीआर में जहां 15 साल से अधिक के पेट्रोल और 10 साल से अधिक के डीजल वाहनों के संचालन पर रोक है, इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रावधान वहां पर करे गए हैं। वहीं जो अलग राज्य हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो यदि वाहन फिट है तो वो 15 साल के बाद भी सड़कों पर दौड़ सकता है, लेकिन 15 साल के बाद प्रत्येक 5 वर्ष में इसका जो फिटनेस टेस्ट है वो आरटीओ की देखरेख में ऐसी जो जांच है ये जांच पूरी होती रहनी चाहिए। अगर ये जो फिटनेस टेस्ट कराया गया है, ये फिटनेस टेस्ट होता है, अगर वाहन सफल हो गया इस टेस्ट में तो 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन को 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाता है। फिलहाल मंत्रालय ने जो नई स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसमें वाहनों की जो औसत उम्र तय की गई है वो परिवहन वाहनों के लिए मैक्सिमम 15 साल है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, और जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके लिए 20 वर्ष इसको रखा गया है। हालांकि अलग अलग राज्य इसमें कई बार जो कुछ परिवर्तन है वो परिवर्तन कर लेते हैं। अब जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में आपको बता रहा था उसमें क्या प्रोविजन है थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो जो वाहनों की श्रेणीकरण और स्क्रैपिंग के नियम क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए जो निजी कार हैं उनको 15 वर्ष पूरे होने के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होता है, और अगर वो सही है सारी चीजें तो फिर 5 वर्ष बाद और इनको रिन्यू कर दिया जाएगा कि 5 वर्ष के लिए आप और इनका यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल के मामले में कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है, यहां देख सकते हैं। पहले जो 8 वर्ष होते हैं वहां तक हर 2 साल में फिटनेस टेस्ट कराना होता है जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनको। जब 8 साल पूरे हो जाएंगे तो हर 1 वर्ष में फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य इनको हो जाता है, सो दैट वाहन की जो फिटनेस है वो बनी रहे, कितना वो पॉल्यूशन इमिट कर रहे हैं, कितनी क्या समस्या है, वो सारी चीजें समय समय पर जांच होती रहे। 15 वर्ष पूरे होने के बाद वाहन स्क्रैप कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जो बड़े व्हीकल्स हैं उनको, गवर्नमेंट व्हीकल्स के बारे में क्या नियम है भाई?
तो सभी राज्य और केंद्र सरकार के 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। आपने देखा भी होगा, आपने जिले में ही देखा होगा, जिला प्रशासन के जो सारे व्हीकल्स होते हैं ज्यादातर पुराने खंडर प्रकार के जो व्हीकल्स हैं उनका वो यूज कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सरकार खुद से ही शुरुआत करे पहले अच्छे तरीके से, पहले खुद के ही वाहनों को स्क्रैप करे, पहले खुद के ही जो वाहन है उनको एक्सचेंज करे नए वाहनों के साथ में, तो वो एक बेहतर संदेश हो सकता है, एक बेहतर एक जो कदम है वो कदम हो सकता है। विंटेज व्हीकल्स का क्या रूल है भाई? तो पुरानी कारों को की जो पुरानी कार हैं उनकी जो स्क्रैप नीति विंटेज वाहनों पर लागू नहीं होती, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से रखरखाव किए जाते हैं और कम उपयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखना भैया, जो विंटेज व्हीकल्स हैं, बड़ी बड़ी जो कारें होती हैं, अच्छी अच्छी विंटेज वाली कारें, बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स होते हैं जिन्हें हम विंटेज व्हीकल्स कहते हैं, तो वो जो निजी वाहन है इन पर जो नीति है, यानी कि अगेन वही वो पैसे वाले जो वाहन है या फिर पैसे वाले लोगों के विंटेज व्हीकल्स हैं, तो उनके ऊपर सामान्य कारों के, सामान्य वाहनों के जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होते। तो सिंपल सी बात यही है, अगेन पैसा वाले लोगों के ऊपर रूल्स लागू नहीं हो रहे हैं। एनीवेज, तो क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए, क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर करें। भारत में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है? वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल, बीमा प्रमाण पत्र यानी कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है। बाकी क्या नए रूल्स हैं मैंने आपको बताए, अब इनके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या थॉट है, वो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।